नवरात्रियों में एक दीपक इस विधि से लगाकर देखिए, जीवन में बदलाव ना आए तो कहना। नवरात्रियां चल रही हैं और आप सभी कुछ भी नहीं कर पा रहे, किसी भी कारण से आप व्रत नहीं कर पा रहे, अखंड दीप नहीं जला पा रहे हैं, विशेष पूजा इत्यादि उपवास नहीं कर पा रहे हैं, तो माता रानी का एक दीपक इस सही विधि से लगाकर देखिए, जीवन में बदलाव आना निश्चित है। हर हर महादेव, जय माता दी। नवरात्रियां चल रही हैं, सभी अपने अपने तरीके से माता रानी की पूजा, आराधना, भक्ति इत्यादि में लगे हैं, परंतु कोई भी कारण हो सकता है, शरीर साथ न दे, समय का अभाव हो, किसी कारणवश माता रानी के कोई विशेष मंत्र, दुर्गा सप्तशती का पाठ इत्यादि विशेष पूजा, आराधना, उपवास इत्यादि करने में आप असमर्थता महसूस कर रहे हैं, तो इस सही विधि से एक दीपक माता रानी के आगे लगा कर देखिए। देखिए, दीपक तो हर कोई लगाता है, परंतु उसका सही तरीका बहुत कम लोगों को मालूम होता है। ऐसे में अगर कहीं पर कोई गलती हो जाती है तो कहीं ना कहीं पूजा का फल वहीं पर निष्फल हो जाता है। तो ध्यान रखने योग्य कुछ छोटी छोटी सी बातें हैं। दीपक लगाइए तो सब लोग कहते हैं, परंतु सही तरीका बहुत कम लोग बताते हैं। ऐसे में इन दिनों शाम के समय आप ऑफिस वगैरह से आ जाएं, घर के काम से निवृत्त हो जाएं, उसके पश्चात जो है रोज एक दीपक इन 9 दिनों तक माता रानी के नाम का आप अलग से लगाइए। अन्य देवी देवताओं के नाम का, पितरों का आप लगाते होंगे हमेशा से, बहुत अच्छी बात है, उस दीपक को अलग ही रखना है। परंतु एक दीपक अपने घर के मंदिर में माता रानी की प्रतिमा, स्वरूप या उनका कोई भी किसी भी तरह का हो, आप उनकी छवि नहीं हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर स्वरूप हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर न भी हो तो माता रानी की छवि अपने मन मस्तिष्क में बिठाकर उनके नाम का एक दीपक अपने घर के ही मंदिर में इस तरह से लगा दीजिए। कैसे लगाना है? थोड़ा सा चावल या कोई कटोरी या कोई फूल इत्यादि रखते हुए उसके ऊपर एक घी का दीपक लगाना है। आप चाहें तो रोज़ मिट्टी का आटे का बना सकते हैं और उसे विसर्जित कर सकते हैं, नहीं तो सामान्य तौर पर एक मिट्टी का दीपक रोज जो है जलाना शुरू कर दीजिए। हमेशा शुद्ध गाय के घी का दीपक सबसे उत्तम माना जाता है। संभव हो तो कलावा अर्थात लाल रंग का माता रानी को बहुत प्रिय होता है, उसका दीपक लगा सकते हैं, नहीं तो सामान्य तौर पर आपके पास जैसी रुई हो, जैसी बत्ती हो, कोई भी माता रानी का विशेष मंत्र, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते, या कोई भी ऐसा मंत्र जिसे आप जानते हो, नहीं जानते हैं तो श्रवण करते हुए किसी टेप रिकॉर्डर, मोबाइल इत्यादि के माध्यम से सुनते हुए एक दीपक माता रानी के नाम का अलग से लगा लीजिए। और साथ ही इस दीपक का मुख हमेशा पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए, माता रानी के ठीक सामने होना चाहिए, कभी भी भूल से दक्षिण दिशा की ओर मुख नहीं होना चाहिए। घी का अभाव हो, किसी कारणवश घी नहीं मिल पा रहा हो, तो तिल का तेल घी के बाद आता है, उसका लगा सकते हैं। अगर वह भी नहीं है तो सरसों के तेल का भी माता रानी के नाम का दीपक लगाया जा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप इसमें एक लौंग का जोड़ा रख देते हैं तो यह काफ़ी शुभ फलों की प्राप्ति देता है, ऐसा एक उपाय के रूप में भी आप कर सकते हैं। यह जो है माता रानी ग्रहण करती हैं, ऐसा माना जाता है। ऐसे में एक दीपक कुंवारी कन्या हो, लड़के हों, किसी कारणवश घर से बाहर रहते हैं, या कोई भी महिला पुरुष, माता रानी का एक अलग से दीपक लगाइए और इस सही विधि से लगाइए। उसके बाद जो है थोड़ी देर दीपक लगाने के बाद माता रानी के सामने बैठिए किसी आसन इत्यादि में, और माता रानी से इस तरह से प्रार्थना कीजिए कि हे माँ, मैं किसी कारणवश इन 9 दिनों में आपकी कोई विशेष पूजा आराधना नहीं कर पा रहा हूँ, मैं मात्र एक दीपक आपको अपने सच्चे भाव, सच्चे मन से लगा रहा हूँ। आप मेरी इस छोटी सी पूजा को स्वीकार करें और मेरे जीवन के सभी कष्टों का निवारण करें और मेरे घर के सभी व्यक्तियों की मनोकामना आप पूरी करें। हे माँ, आप सब जानती हैं, सब समझती हैं, मेरा पूरा परिवार आपकी ही देन है, मेरे से भूल जो भी हो पा रही हो मन, कर्म और वाणी से, उसे आप क्षमा करें। इस तरह से की गई प्रार्थना और इस विधि से किया गया एक पूजन माता रानी को अति प्रिय आता है। इसके साथ ही आपके पास जो है, जैसा है, गुड़ हो, बताशा हो, चीनी हो या कोई मौसमी फल हो, भले ही कम मात्रा में हो, माता रानी को समर्पित कर दीजिए। बस यही 9 दिन तक आप कर पाएंगे तो भी पर्याप्त होगा। इससे ज़्यादा आप दुर्गा सप्तशती का पाठ, दुर्गा चालीसा का पाठ या माता रानी के किसी मंत्र का जाप
आप कर सके तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो सामान्य तौर पर आप इस तरह से एक दीपक माता रानी के आगे लगा देते हैं तो यकीन मानिए माता रानी जीवन में ज़रूर बदलाव लाएंगी। वीडियो मददगार रहा हो, माता रानी आपके कष्टों का निवारण करे, जीवन खुशियों से भरिए, ऐसी प्रार्थना है। हर हर महादेव, जय माता दी।